नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉरसेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी, यूपी यूएमएस एंड एसजीपीजेएमएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आज के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार रहेंगे कि आपकी जो एनालिटिक थिंकिंग है उसमें आपको थोड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा, इजाफा देखने को मिलेगा। साथ साथ में जो आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम है वो भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में कम होगा। तो ओवरऑल फ़ायदा ये रहेगा कि आप जो इस क्लास के जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी मेन पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व करने को, जो पेपर सॉल्व करने का टाइम जो आपको ज़्यादा लगता है वो कम हो जाएगा। और साथ साथ में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ साथ में दोस्तों ये भी बताएं कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लाइंट इज टू हैव अ ट्रेडमिल टेस्ट पीरियड टू द स्ट्रेस टेस्ट, द नर्स रिव्यू द रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, द नर्स शुड रिपोर्ट विच एलिवेटेड लेबोरेटरी वैल्यू टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर पीरियड टू द स्ट्रेस टेस्ट। दोस्तों एक क्लाइंट है, ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट के लिए पोस्टेड है। उसकी लेबोरेटरी वैल्यू में हम एज ए नर्स कुछ देखते हैं लेबोरेटरी वैल्यू जो कि हमें सही नहीं लगती है। कौन सी ऐसी लेबोरेटरी वैल्यू को हमें देखते ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑप्शन सेकंड है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ऑप्शन थर्ड है प्रोथ्रोम्बिन लेवल, ऑप्शन फोर्थ है ट्रोपोनिन लेवल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडमिल टेस्ट का जो उद्देश्य रहता है वो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी या मायोकार्डियम से रिलेटेड करते हैं। तो जो ट्रोपोनिन लेवल है अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो हम तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करते हैं या डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। क्यों इन्फॉर्म करते हैं? क्योंकि ट्रोपोनिन लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो ये शो करता है कि जो मायोकार्डियम इंजरी है वो अभी थोड़ी देर पहले या 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स पहले इंजरी हो रही है या हो गई है। तो हमें जैसे ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ आए तो हमें तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट हैज चेस्ट पेन रेटेड एट 8 of 10 visual analog scale. The 12 lead ECG revealed ST elevations in the inferior leads and troponin level are elevated. What should the nurse do first? तो दोस्तों एक हमारे पास पेशेंट आया चेस्ट पेन का, जो विजुअल एनालॉग स्केल में जो पेन है वो 8 out of 10 में बता रहा है और ECG हमने की जिसमें ST एलिवेशन आ रहा है इन्फीरियर लीड में और ट्रोपोनिन लेवल का भी जो ट्रोपोनिन लेवल है वो भी इलेवेटेड है। तो एज नर्स हमारा सबसे फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट है मॉनिटर डेली वेट एंड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सेकंड लिमिट विजिटेशंस बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड प्रोवाइड क्लाइंट एजुकेशन ऑन मेडिकेशंस एंड डाइट, ऑप्शन फोर्थ रिड्यूस पेन एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। तो दोस्तों जैसे ही आपके पास कोई चेस्ट पेन से रिलेटेड पेशेंट आए तो सबसे पहले एज नर्स हमारा जो इंटरवेंशन होता है वो होता है रिड्यूस पेन एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट विद चेस्ट पेन इज प्रेस्क्राइब्ड इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन विच फाइंडिंग इज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न फॉर द नर्स इनिशिएटिंग द नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप। तो दोस्तों जैसे ही हम पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ, प्रेस्क्राइब किया इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन, हम एज नर्स कौन सी ऐसी वैल्यू देख के नाइट्रोग्लिसरीन स्टार्ट करने से पहले हमें कंसर्न होना चाहिए, हमें कुछ चिंता होनी चाहिए कि नाइट्रोग्लिसरीन इसमें क्यों दे रहे हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है सीरम पोटेशियम इज 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सेकंड ब्लड प्रेशर इज 88/45 mm of Hg, ऑप्शन थर्ड ST एलिवेशन इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड फोर्थ हार्ट रेट इज 61 बीट पर मिनट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोग्लिसरीन एज ए वेजोडाइलेटर के रूप में काम करती है और नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडाइलेट करती है। तो जैसे ही हम आप देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है वो 88/46 हो रखा है ऑलरेडी, तो हम और नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप से स्टार्ट करेंगे या इंट्रावेनस देंगे तो जो बीपी है वो और सडन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमें कंसर्न हो रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। और नॉर्मल वैल्यू पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू है, हार्ट रेट इज नॉर्मल, ST एलिवेशन ऑन कार्डियोग्राफ है तो वो चेस्ट पेन उसको मायोकार्डियम इंजुरी दर्शाता है।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट विद एक्यूट चेस्ट पेन इज रिसीव्ड IV मॉर्फिन सल्फेट विच इज एन एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। तो दोस्तों एक पेशेंट है, चेस्ट पेन का, IV मॉर्फिन हमें उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो मॉर्फिन का जो एक्सपेक्टेड इफेक्ट है वो हमें क्या है देखने को मिलता है, वो हमें सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट है रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑप्शन सेकंड प्रमोट रिडक्शंस इन रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन थर्ड प्रिवेंट वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग, ऑप्शन फोर्थ रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ऑप्शन 5 रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर। बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट की, रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। तो दोस्तों मॉर्फिन है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन को रिड्यूस करता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। प्रमोट रिडक्शंस इन रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट को मॉर्फिन इतनी इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर ओवरडोज हो तो मॉर्फिन रेस्पिरेटरी रेट को कम कर सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन थर्ड प्रिवेंट वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग, तो मॉर्फिन का वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं रहता है, ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, दोस्तों जो मॉर्फिन है वो ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है और हार्ट रेट को भी रिड्यूस करता है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर, तो दोस्तों मॉर्फिन ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो कि एंजाइटी को और फियर को भी रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन 1, 4, 5 इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन ओल्डर एडल्ट है चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू। तो दोस्तों एंटीजी की टेबलेट प्रेस्क्राइब की है, तो नर्स का जो इंस्ट्रक्शन रहेगा वो क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट है द पुट द टेबलेट अंडर द टंग अंटिल इट इज अब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन सेकंड swallow the tablets with 120 ml of water, ऑप्शन थर्ड chew the tablets until it is dissolved, ऑप्शन फोर place the tablet between the cheek and gum until it disappear। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ को पता है कि जो एंटीजी है वो हम टंग के नीचे रखने को बोलते हैं, कि तब तक बोलते हैं कि जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। एंटीजी को हम सीधी लीवर के अंदर पहुंचाते हैं, जो सबलिंगुअल रूट से देते हैं एंटीजी को। सबलिंगुअल रूट मीन्स टंग के नीचे हम एंटीजी टेबलेट प्रेस करते हैं और फिर वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स हैज कंप्लीटेड एन असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट विद अ डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, विच फाइंडिंग शुड रिसीव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको एनालिटिक थिंकिंग है वो थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो the nurse has completed an assessment of client with a decreased cardiac output, which finding should receive the highest priority। तो ऑप्शन फर्स्ट है ब्लड प्रेशर 1110/62 mm of Hg, arterial fibrillations with heart rate 82 and bilateral basilar crackers, ऑप्शन सेकंड confusion, urine output 15 ml over the last 2 hours and orthopnea, ऑप्शन सेकंड SpO2 92 on 2 liter nasal cannula, respiratory rate 20 and first +1 edema of lower extremities, ऑप्शन फोर्थ weight gain of 1 kg in 3 days, blood pressure 130/82 mm of Hg, mild dyspnea with exhalation। तो दोस्तों जो इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी रिसीविंग जो है वो है कन्फ्यूजन्स विद यूरिन आउटपुट 15 ml पर आवर ओवर द लास्ट 2 आवर और ऑर्थोपेनिया। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट में सडनली यूरिन आउटपुट कम हो रहा है और ऑर्थोपेनिया हो रहा है, मीन्स उसका लेफ्ट हार्ट फेलियर के जो सिम्टम है वो प्रीडोमिनेंट हो रहे हैं, उसको लेकर हमें थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए। बाकी रेस्ट आर इनकरेक्ट, जिसमें आप ये ऑप्शन फर्स्ट को आर्टेरियल फिब्रिलेशन को देख के बोल रहे होंगे, लेकिन आर्टेरियल फिब्रिलेशन में तब तक बीपी और प्लस हार्ट रेट दोनों ही नॉर्मल कंडीशन में है, तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन अपना आप करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ एक्टिव इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, फिर बात करते हैं SpO2 नेजल कैनुला 2 लीटर, रेस्पिरेटरी रेट एडिमा इज नॉर्मल थिंग्स, और इसमें अभी इतनी प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है अगर देखें ऑप्शन 2 को। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं वेट गेन हुआ है 1 kg 3 डेज में और माइल्ड डिस्निया विथ एक्सरसाइज है तो नॉर्मल है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स नोटिस दैट ए क्लाइंट हार्ट रेट डिक्रीज फ्रॉम 63 to 50 बीट पर मिनट ऑन द मॉनिटर एंड व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन देखोगे तो सबसे पहले यही दिमाग में आएगा कि हम एट्रोपिन एडमिट कर दें और एडमिनिस्टर कर दें। तो दोस्तों जो एट्रोपिन एडमिनिस्टर करने वाला ऑप्शन भी आपको फर्स्ट में दे रखा है, एडमिनिस्टर एट्रोपिन 0.5 mg IV पुश, ऑप्शन सेकंड अस्कल्टेट फॉर अबनॉर्मल अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन 3 प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस प्रेसिंग, ऑप्शन 4 टेक द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों
जो हमारा काम होता है नर्सिंग का वो होता है वाइटल लेना, ब्लड प्रेशर या जितने भी हार्ट रेट है ये मॉनिटर करना। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, एट्रोपिन पुश करेंगे आफ्टर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करने के बाद में। और इतनी जो कोच पता लगेगा कि भाई 63 to 50 हो रही है, पेशेंट नॉर्मल है या पेशेंट को कुछ सडन बीपी ड्रॉप हुआ है, साथ साथ में पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है या पेशेंट का जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिला है, उसको बाद हम एट्रोपिन एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन जो सबसे फर्स्ट काम है वो होता है टेक द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्रिपेयरिंग क्लाइंट फॉर कार्डियक एंजियोग्राम व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक। तो दोस्तों एक पेशेंट है, कार्डियो एंजियोग्राम मीन्स कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए पोस्टेड है। नर्स का व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक, नर्स के कौन कौन से एक्शन रहेंगे जो हमें फॉलो करने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक से ज़्यादा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है डिटरमाइन इफ द क्लाइंट हैज एलर्जी टू लिक्विड कंट्रास्ट मटेरियल। ऑप्शन सेकंड इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन विल बी स्टार्टेड बिफोर द प्रोसीजर। ऑप्शन थर्ड रिमाइंड द क्लाइंट टू हैव नथिंग टू ईट ड्रिंक 8 hours बिफोर द प्रोसीजर और इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन स्टिल ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ऑप्शन पर एक्सप्लेन दैट द क्लाइंट विल रिसीव अ फास्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक। तो दोस्तों बता दूं, एंजियोग्राफी में हम सबसे पहले पेशेंट को अगर कोई लिक्विड कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी है तो वो देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड फिर हम उसको बोलते हैं कि इंट्रावेनस इन्फ्यूजन भी स्टार्ट करेंगे ड्यूरिंग प्रोसीजर, ये भी सही है। रिमाइंड द क्लाइंट डेट नथिंग टू ईट 8 hours बिफोर द प्रोसीजर, 8 घंटे से पहले पेशेंट को कुछ खाने के लिए नहीं बोलते, एनपीओ रखते हैं पेशेंट को। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर स्टिल रिमेन साइलेंट, या मतलब इंस्ट्रक्ट टू रिमेन स्टिल ड्यूरिंग द प्रोसीजर, आपको शांत रहना है प्रोसीजर के दौरान। एक्सप्लेन द क्लाइंट विल रिसीव अ फास्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया। तो दोस्तों बता दूं एंजियोग्राफी में कोई भी एनेस्थीसिया नहीं देते, तो ऑप्शन 5 इज इनकरेक्ट, रेस्ट आर करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। क्लास को शेयर जरूर करें।